जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में वो तो आपको बताएंगे ही। और आप दोस्तों ये खास कार्यक्रम सुन रहे हैं himachalavyavi.com पर। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हिस्ट्री ऑफ द डे आपके साथ शेयर करूंगी, टॉप 7 न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही आज का जो खास ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हिस्ट्री की तरफ। क्या कुछ खास घटना इतिहास में आज के दिन हुई थी उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो आज के दिन 1763 में ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा कर लिया था। आज के दिन 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने डेट्रॉइट क्षेत्र को ऑटोमोबाइल राष्ट्रीय स्मारक क्षेत्र घोषित किया था। आज के दिन 1998 में सियाचिन में युद्ध विराम पर भारत के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने नामंजूर किया था। और आज के दिन 2004 में रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की थी। तो ये थी आज की हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ अब बात करेंगे टॉप 7 न्यूज की। क्या है अब तक की टॉप 7 न्यूज वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की ओर। भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत आज। पूर्वी लद्दाख में तैनाती को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर की ये बैठक चुशोल में होगी। इसी बीच भारत ने ये साफ कर दिया है कि संप्रभुता और अखंडता में कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। भारतीय टीम की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे। भारत चीन सीमा विवाद की वजह से लद्दाख की चोटियों पर सेना के जवानों की तैनाती अब भी बनी हुई है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच संवाद का सिलसिला जारी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज चुशोल में कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत हो रही है। बैठक में सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा होनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि राजधानी दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। 30 दिसंबर के बाद सबसे खराब AQI दर्ज दिल्ली में किया गया है। सारी सरकारी कोशिशों के बावजूद दिल्ली की हवा का स्तर खराब होता जा रहा है और केंद्र सरकार और एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी की वायु की गुणवत्ता पिछले साल दिसंबर से घटकर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है और प्रदूषण फैलाने के मामले में पराली का योगदान 42% है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां और पड़ोसी राज्यों के खेतों से निकलने वाले आग के धुएं की वजह से रात को धुंध की घनी परत छा गई, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर जोन में पहुंच गया। पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 450 रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले साल 30 दिसंबर के बाद सबसे खराब स्तर है। तो इसी तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार सिर्फ नीतियां बना सकती है, लेकिन उन नीतियों को अपनाना तो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम न जाने क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह से जहरीली बनाते जा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जल्द बंद होगा गूगल क्रोम ऐप, अब इस नए ऐप की होगी नई एंट्री। दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल इन दिनों नए अपडेट और तकनीक ला रही है। अब कंपनी गूगल क्रोम ऐप को बंद करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक क्रोम ऐप की सेवा अगले साल फरवरी 2021 तक समाप्त हो जाएगी। अपनी गूगल कीप ऐप के लिए क्रोम ऐप को बंद कर रही है। कंपनी ने इस बात की जानकारी अपने स्पॉट पेज के माध्यम से दी है कि क्रोम ऐप पहले से ही यूजर्स को आगाह कर रहा है कि ऐप जल्द ही ब्राउजर पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी गूगल क्रोम लॉक स्क्रीन एक्सेस को भी बंद करने जा रही है। कंपनी गूगल कीप के ऑफलाइन एक्सेस को भी बंद कर रही है। पहले यूजर्स एक क्लिक से ही कीप ऐप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यूजर्स क्रोम पर गूगल कीप वेब वर्जन को बुकमार्क कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल में फिर बदल सकते हैं
हैं मंत्रियों के विभाग, हाईकमान ने सीएम को दिल्ली बुलाया। दोस्तों, आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्रियों के विभाग में अदला बदली की गई थी। अब फिर से सीएम जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया गया है। हिमाचल में कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या कुछ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। ज्वालामुखी प्रकरण के बाद संगठन में उठे बवाल के बीच सीएम जयराम ठाकुर को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। यहाँ केंद्र नेतृत्व के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा विधायक रमेश धवाला से हुई उनकी मुलाकात के बाद ही तय हुआ है। आपको सारी बात बता देती हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हाईकमान से चर्चा के बाद ज्वालामुखी मंडल को भंग कर दिया था। उसके बाद धवाला सीएम से मिले थे। वहीं हिमाचल के कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस से हाईकमान संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते हाईकमान ने सीएम जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया है। बात करते हैं अगली खबर की, जो हिमाचल से ही संबंधित है। चंबा में भूकंप का झटका, 2.9 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। सुबह सुबह आए भूकंप के झटके से सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी हिमाचल प्रदेश में सुबह 6:25 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। अब बढ़ेंगे फिल्म जगत की ओर कि क्या कुछ खास है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, और आज हम आपके लिए कौन सी खास खबर वहां से लेकर आए हैं। तो हम साथ साथ मूवी, बॉलीवुड की एक बेहतरीन और बेहद पॉपुलर मूवी जो आपने देखी होगी, उसको पूरे हुए 21 साल हो गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें काफी पसंद किया गया है और उन्हीं में से एक है हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं फिल्म सूरज बड़जात्या की बहुत बेहतरीन फिल्म है और इसे रिलीज हुए 21 साल पूरे हो गए हैं। बॉलीवुड में काफी फेमस और पॉपुलर मानी जाती है ये फिल्म, क्योंकि इसमें बहुत से स्टार एक्टर्स सलमान खान, सोनाली बिंद्रे, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, तब्बू जैसे कई बड़े स्टार एक साथ दिखाई दिए थे। इन स्टार्स की वजह से इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। चलिए चलते हैं अब खेल जगत की ओर। IPL 2020 के फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस क्वालिफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराया। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का पहला क्वालिफायर मैच दुबई के मैदान पर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच को मुंबई इंडियंस ने अपने नाम कर लिया और IPL 2020 के फाइनल में जगह बना ली। छठी बार मुंबई की टीम IPL में फाइनल में पहुंची है। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऐसे में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए। दिल्ली को जीत के लिए 201 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन स्टोइनिस की अर्धशतकीय पारी के बावजूद ये टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाई और 57 रन से मुकाबला हार गई। मुंबई इंडियंस ने हासिल कर ली एक बड़ी जीत। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट की ओर, जो की है आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में आपको बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, क्या था इसके पीछे का लक्ष्य। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था और इसीलिए ये आंदोलन जो है वो भारत में 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो ये था आज का ज्ञान जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ और कल की हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।